हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान आर्मा में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जज और मजिस्ट्रेट के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। दोस्तों जज मजिस्ट्रेट में अंतर जानने से पहले जज और मजिस्ट्रेट में अंतर जानने से पहले हम यह जानते हैं कि दोनों में बड़ा कौन होता है। तो इसका उत्तर है जज। बिना किसी संदेह के दोस्तों जज बड़ा होता है। दोस्तों जज की जो पावर होती है वह मजिस्ट्रेट से काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा पावर होती है जज के पास मजिस्ट्रेट की अपेक्षा। आपको ये दोनों सब जज और मजिस्ट्रेट एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर होता है, समझिएगा। दोस्तों जज और मजिस्ट्रेट में अंतर जानने से पहले जज और मजिस्ट्रेट में अंतर जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि केस कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये समझ लिए तो जज और मजिस्ट्रेट के बीच अंतर समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। समझिएगा, केस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, सिविल केस जिन्हें दीवानी मामला भी कहा जाता है और फौजदारी केस जिन्हें क्रिमिनल केस भी कहा जाता है। दोस्तों जहाँ पर बात अधिकारों की होती है, हर्जाना मांगा जाता है, मुआवजे की मांग की जाती है, तो उनको सिविल केस कहा जाता है। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार होता है, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, समझते जाइएगा, तो आप कोर्ट जाते हैं उस प्रॉपर्टी पर कब्जा वापस लेने के लिए। तो यहाँ पर आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आप अपने अधिकार के लिए केस फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ होगा सिविल केस। वहीं पर अगर कोई ऐसा मामला है जहाँ पर सज़ा की मांग की जा रही है तो उसे कहा जाता है क्रिमिनल केस, यानी फौजदारी मामले। जैसा कि आप मर्डर करते हैं, मतलब समझ लीजिए, समझते जाइए, मान लीजिए मर्डर करते हैं, किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, तो यह क्रिमिनल केस बनेगा। दोस्तों यह क्रिमिनल केस कहा जाएगा। दोस्तों कुछ केस ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, जैसे कि मानहानि। कोई आपकी मानहानि करता है, उससे आप सिर्फ कंपनसेशन लेना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, तो ये केस बनेगा सिविल केस, सिविल केस। लेकिन अगर आप उसको सज़ा दिलाना चाहते हैं तब ये आईपीसी में जाएगा और ये बनेगा क्रिमिनल केस। एक बार अगर आप इन दोनों के अच्छे समझ लिए तो दोनों के बीच में अंतर समझना आपके लिए, मतलब इन दोनों केसों को समझ लिए तो दोनों के बीच में अंतर समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। जज और मजिस्ट्रेट में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है दोस्तों, ये मतलब जज और मजिस्ट्रेट में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। अगर हम बात मजिस्ट्रेट की करें तो ये एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर इसकी नहीं होती है। यह एक सिविल ऑफिसर होता है जो लॉ को देखता है। दोस्तों जैसे आपके या मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में डीएम होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो जज आपका मतलब तो जो आपका कस्बा हो गया, मतलब मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो आपका कस्बा हो गया, जिला हो गया, वहाँ पर मजिस्ट्रेट होते हैं। दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर को यही मजिस्ट्रेट देखते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, समझते जाइएगा दोस्तों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप ये लीगल केसेस जैसे जज के पास होते हैं ना, वैसे इलीगल केसेस छोटे पैमाने पर कस्बा या जिलों के ही लीगल केसेस हैंडल करते हैं मजिस्ट्रेट। दोस्तों जितनी पावर जज की होती है उससे उतनी पावर, मतलब उससे काफ़ी कम या उतनी पावर नहीं होती है मजिस्ट्रेट के पास। दोस्तों इनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट पावर है, कानून को किसी पे थोपने की, वो भी लिमिटेड होती है, ज़्यादा नहीं होती है। इनकी तुलना में जज की काफ़ी ज़्यादा होती है, समझते जाइएगा, आपको अंतर एकदम स्पष्ट दिखता जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को समझें, अगर हम मजिस्ट्रेट को समझें तो ये चार तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, चार तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, समझिएगा। एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ध्यान से समझिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझते जाइएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए अगर आप कोर्ट को डिफाइन करते थे या कोर्ट को डिफाइन करेंगे ना, तो क्या क्या होता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, और फिर ज़िले के कोर्ट, सेशन कोर्ट होते हैं, मतलब सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। उसके बाद कहने का आशय मतलब यह है, उसके बाद मतलब कहने का आशय यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही कोर्ट है पूरे भारत में। हाई कोर्ट मतलब स्टेट में कोर्ट है, हाई कोर्ट का मतलब स्टेट टू स्टेट में कोर्ट नहीं होता है, समझते जाइएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में उसके बाद कोर्ट आ जाते हैं। दोस्तों कोर्ट का डिवीज़न भी है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी होते हैं। तो छोटे कोर्ट्स में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसी का सब ऑर्डिनेट होता है, समझिए, पहला जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो था वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ही सब ऑर्डिनेट होता है, और ये सेशंस जज के अंदर होता है, ये सेशन जज के अंदर होता है। दोस्तों सेशंस कोर्ट है ना, सेशन कोर्ट है ना, जो सेशंस जज के अंदर होता है, ये दोस्तों दूसरा आता है। दूसरा क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चार प्रकार के होते हैं, तो दूसरा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, मतलब ये प्रथम श्रेणी का जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। हर जिले में आपका एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उसके नीचे आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिलेगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है जिले में सबसे बड़ा होता है, और इसको हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट नियुक्त करता है इसको, उच्च न्यायालय नियुक्त करता है इसको, हर जिले में ये होगा।
और ये एक तरह से सेशंस जज का सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये एक तरह से सेशन जज का सबऑर्डिनेट होता है। फिर आता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। शहरों में, बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो उसे मेट्रोपॉलिटन कहेंगे। जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो, अगर मतलब जहाँ पर अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो वहाँ पर मजिस्ट्रेट चुनकर आ रहे हैं तो वो हो गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये सेशंस जज को रिपोर्ट करते हैं और पुनः इसमें भी एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। और अंतिम आते हैं एग्जीक्यूटिव। दोस्तों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है ना, समझिएगा, मतलब जो राज्य सरकार के डिस्क्रिशन पर जिले पर जो नियुक्त किए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। उसको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जैसे डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, ये सब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मजिस्ट्रेट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से मजिस्ट्रेट के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक जज पर। अब जज, दोस्तों जज क्या होता है ये समझिए। जज क्या होता है, जज के बारे में हम जानते हैं। जज भी एक जुडिशियल ऑफिसर है, लेकिन जज मजिस्ट्रेट से काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों। जज की पावर मजिस्ट्रेट से काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। कोर्ट प्रोसीडिंग जो होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग जो होती है ना, उसको जज देखता है। जज निर्णय देता है, जजमेंट देता है। लीगल केसेस पर फैक्ट, गवाह, जानकारियों से संबंधित कोई केस वही देखता है, जज देखता है दोस्तों। बहुत सारे मतलब जज इन्हीं सब केसेस को देखता है। पावर है जज के पास, बहुत पावर है उसके पास नियुक्त करने की, मतलब और बहुत सारे, मतलब बड़ा जुडिशियल होता है ना जज, समझिएगा। जज का पूरा हाई कोर्ट जज का है, तो मतलब अगर कोई जज है तो पूरा हाई कोर्ट उसी का है। राज्य, मतलब राज्य के अंदर जो जज उसका पूरा हाई कोर्ट है। मतलब हाई कोर्ट का जो जज है वो राज्य का मतलब पूरा मालिक तरह से समझ लीजिए, उसके अंदर आ जाता, पूरा राज्य उसके अंदर आ जाता है दोस्तों। जज केसेस को अकेले भी हैंडल कर सकता है, या फिर जज केसेस को अकेले भी हैंडल कर सकता है, या फिर 2-3 जजों का पैनल भी हो सकता है। काफ़ी सारे भारत में केसेस पर निर्णय आए जो मतलब पैनल में निर्णय निकले हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में भी जज होते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं। जज की पावर समझते जाइएगा दोस्तों। यही शपथ दिलाते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं दोस्तों। एक मुख्य बात समझिएगा, ये जरूरी नहीं है, समझ यहाँ पे देखिए आपको अंतर काफ़ी स्पष्ट दिखेगा। ये जरूरी नहीं है मजिस्ट्रेट के पास लॉ डिग्री हो, ये कोई जरूरी नहीं है मजिस्ट्रेट के पास लॉ डिग्री हो। जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वो डीएम होते हैं, जो यूपीएससी निकाल कर आते हैं, जरूरी नहीं है उनके पास लॉ की डिग्री हो। लेकिन जज के पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, जज के पास लॉ डिग्री होनी आवश्यक है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। यही था जज और मजिस्ट्रेट के बीच में अंतर। दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये जाना जज और मजिस्ट्रेट के बीच में अंतर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।